ओम। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पाठ 2 के अभ्यास के इस क्रम में व्याकरण भाग को करने जा रहे हैं। आज हम अव्यय शब्दों और उपसर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अव्यय पदानि, अव्यय शब्द। अव्यय शब्द किसे कहते हैं? मैंने आपको पहली परिभाषा बताई थी इसकी, कि जो शब्द सभी लिंगों, विभक्तियों, वचनों और लकारों में एक समान रहते हैं, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। अस्मिन् पाठे आगतान् निम्नलिखितान् शब्दान् पश्यन्तु पठन्तु च। इस पाठ में आए हुए निम्नलिखित शब्दों को देखो और पढ़ो। उदाहरणानुसारं च रिक्तस्थानानि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को लिखो। एतेषाम् अर्था अपि दत्ता सन्ति। इनके अर्थ भी दिए हुए हैं। तो ये संस्कृत में अव्यय शब्द दिए हैं। तो जैसे अतीव, अतीव का अतीव, न का न, और ये इंग्लिश में भी इनके मीनिंग दिए हुए हैं। परंतु, परंतु, एकदा एक बार, अधः नीचे, यदि यदि, भूयो भूय, भूयो भूय का अर्थ होता है बार बार, तदा तब, पुनः पुनः, बार बार, अपि भी, स्नेह स्नेह, धीरे धीरे, अधुना अब, अपितु परंतु या अपितु एव ही। एतानि पदानि अव्यय पदानि कथ्यन्ते। ये शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। एतेषां भिन्न भिन्न रूपानि न भवन्ति। इनके अलग अलग रूप नहीं होते हैं। तो जो अव्यय शब्द की मैंने परिभाषा बताई वो यहाँ दी जा रही है। एतानि विभिन्न विभक्तिषु, ये विभिन्न विभक्तियों में, एतानि विभिन्न विभक्तिषु, वचनेषु, लिंगेषु, पुरुषेषु, कालेषु च सर्वदा समानानि एव भवन्ति। ये विभिन्न विभक्तियों में, वचनों में, लिंगों में, पुरुषों में और कालों में सर्वदा एक समान ही होते हैं। तो मैंने इनकी परिभाषा आपको पहले बताई, तो ये परिभाषा दी जा रही है यहाँ पर। एतादृशानि अनेकानि पदानि सन्ति। इनके समान अनेक शब्द होते हैं। कानिचित अत्र लिखितानि सन्ति। कुछ यहाँ लिखे हुए हैं। पठन्तु लिखन्तु च, पढ़ो और लिखो। तो यहाँ दिया जा रहा है अत्तर। अत्तर का अर्थ होता है यहाँ, तत्तर वहाँ। इंग्लिश में इनके मीनिंग दी जा रहे हैं। यत्तर, यत्तर का अर्थ होता है जहाँ, कुत्तर कहाँ, यदा जब, तदा तब, कदा कब, किमर्थम किस लिए, च और, कथम कैसे, अद्य आज, श्व आने वाला कल, ह्य बीता हुआ कल। इनके मैंने अर्थ बताया आपको। अब इनका अभ्यास जो है नीचे दिया जा रहा है। तो इनका अभ्यास वाक्यानि रचन्तु वदन्तु च। ये यहाँ ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इसमें ये कर्ता शब्द दिए हुए हैं, ये अव्यय शब्द दिए हुए हैं और ये क्रियापद दिए हुए हैं। यहाँ से एक एक शब्द हमने ले करके वाक्यों का निर्माण करना। जैसे पहला वाक्य है ताः अपि पठन्ति। फिर दूसरा वाक्य त्वं कदा पठसि, अहम कुत्र पठामि, सः कथम पठति। पांचवा वाक्य आ गया यूयं किमर्थम पठत। फिर यहाँ कर्ता शब्द जो हैं पहले और चौथे में दो दो कर्ता शब्द दिए, तो हमने ते से नहीं बनाए, तो ते अपि पठन्ति और सा कथम पठति। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएंगे। हमने कर्ता पद से, अव्यय शब्द से और क्रियापद से
एक एक शब्द उठाते जाना है ऐसे, और इनका वाक्य निर्माण करना है। तो यहाँ पर कुछ अव्यय शब्द दिए हुए हैं। मंजुषात उचितानि अव्यय पदानि चित्वा पूरी रिक्स्थानानि पूरयन्तु। कोष्टक से उचित अव्यय शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ अव्यय शब्द दिए हुए हैं, इनसे हमने इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। जैसे डैश ते जंतुशालाम अगच्छन, एकदा, यहाँ पहले वाक्य में एकदा आएगा, एक बार हुए जंतुशाला या चिड़ियाघर गए। कच्छपः स्ने स्ने चलती, स्ने स्ने करता धीरे धीरे, कछुआ धीरे धीरे चलता है। लोके सत्यम एव जयते, संसार में सच की ही जीत होती है। बालः पुनः पुनः पठनस्य अभ्यासम अकरोत्, लड़के ने बार बार पढ़ने का अभ्यास किया। लड़के ने पुनः पुनः बार बार पढ़ने का अभ्यास किया। डैश मम परीक्षा भविष्यति, श्व अगले कल मेरी परीक्षा होगी। यदा वर्षा भवति तदा मयूर नृत्यति, जब वर्षा होती है, यदा वर्षा भवति, जब वर्षा होती है, तदा मयूर नृत्यति, तब मोर नाचता है। रामेण सह सीता डैश वनम अगच्छत, रामेण सह सीता अपि वनम अगच्छत, राम के साथ सीता भी वन गई। फिर आगे 8वां वाक्य, डैश एकम उद्यानम आसीत, अत्तर एकम उद्यानम आसीत, यहाँ एक बगीचा था। अधुना यूयम पाठम समर्थ, यहाँ से अधुना लिया हमने, अधुना यूयम पाठम समर्थ, अब तुम सब पाठ याद करो। त्वम कदा पठसी, त्वम कदा पठसी, तुम कब पढ़ते हो। तो यहाँ से हमने ऑप्शन से एक एक अव्यय शब्द चुन करके इनको भरा। तो इस प्रकार से ये अव्यय शब्दों से संबंधित वाक्यों को भरने की जानकारी हमने प्राप्त की। अब आगे हम उपसर्गों के बारे में जानेंगे। उपसर्गा अर्थात उपसर्गें। तो उपसर्गों के बारे में बता दूं, वे शब्दांश जो शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। फिर बता रहा हूं मैं उपसर्गों की परिभाषा। वे शब्दांश जो शब्दों के आगे लगकर मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थात उपसर्गें जो शब्दों के आगे लगती है और उनके अर्थ में जो परिवर्तन हो जाता है। तो पठंतु अवगच्छन्तु, जो पढ़ो और समझो। जैसे विस्मृति, 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 बी प्लस स्मृति, इसमें बी उपसर्ग जुड़ी और स्मृति ये क्रिया जुड़ी। तो स्मृति का अर्थ है याद करना, और बी जब उपसर्ग जुड़ गई तो बी स्मृति का अर्थ होता है, बी स्मृति का अर्थ हो जाता है कि भूलता है। स्मृति का अर्थ होता है याद करना, बी जब उपसर्ग जुड़ गई तो भूलता है। उपहासम, उपहासम का अर्थ मजाक, उप प्लस हासम, उप प्लस हासम, हासम करता है हंसी, उपहासम करता उप उपसर्ग जुड़ गई, उप प्लस हासम, तो ये मजाक हो गया। निर्मितवान, निर प्लस मितवान, निर्मितवान, निर्मितवान करता बनाया। अगत्य, अगत्य करता आकर, गत्य जाकर, अगत्य आकर, तो आ प्लस गत्य। विचार्य, विचार्य करता है विचार करके। प्रतिदिनम, प्रति प्लस दिनम। प्राप्तवान, प्राप्त करके या प्राप्त किया, प्र प्लस आप्तवान। अब अत्तर वी उप, अत्तर वी उप निर आ प्रति प्र इत्यादि शब्दांशः उपसर्गा इति कथ्यन्ते। बोलता है यहाँ वी उप निर आ प्रति आ इत्यादि प्र इत्यादि शब्द उपसर्ग
कहलाते हैं। प्रारंभे भवति उपसर्गा नाम प्रयोग, प्रारंभे भवति, इनका प्रयोग जो है वो पहले होता है। उपसर्गा नाम प्रयोगेन शब्दानाम प्राय अर्थ परिवर्तन भवति, उपसर्गों के प्रयोग से प्राय शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अन्य अपि उपसर्गा भवन्ति, अन्य अपि उपसर्गा भवन्ति, तो दूसरी भी उपसर्गें होती हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, दुस, दूर, निस, नी, अधि, अपि, सु, अभि, अति, परि, उत, ये सभी संस्कृत में उपसर्गें होती हैं। तो ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु च, ध्यान से पढ़ो और समझो। अवगच्छन्तु, अब उपसर्ग जुड़ गए इसमें, समझो, ध्यान से पढ़ो और समझो। अवगच्छन्तु का अर्थ हो गया समझो, अव प्लस गच्छन्तु। तो पहला वाक्य है, जैसे बिना उपसर्ग के क्या बनता है, सह कार्यम करोति, वह कार्य करता है। वानर अनुकरोति, अब क्रोति के साथ अनु उपसर्ग लग गया, तो वानर अनुकरण करता है, अर्थात नकल करता है। सज्जन प्राणिनः उपक्रोति, अब यहाँ पर अनुपसर्ग जुड़ा, यहाँ पर उप उपसर्ग जुड़ा, तो सज्जना प्राणिनः उपक्रोति, सज्जन प्राणियों का उपकार करता है। तो आपने देख लिया, क्रोति का अर्थ करता है, अनुक्रोति का अर्थ अनुसरण करता है या अनुकरण करता है या नकल करता है, उपक्रोति का अर्थ होता है उपकार करता है। तो अलग अलग उपसर्ग जुड़ने से अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा वाक्य, सह गृहम गच्छति, वह घर जाता है। लता गृहात आगच्छति, जब आ उपसर्ग जुड़ गया तो लता गृहात, लता घर से आती है। गच्छति का अर्थ है जाता है, और आगच्छति का अर्थ होगा आती है या आता है, आ उपसर्ग जुड़ने से। सा मात्रम अनुगच्छति, वह माता के पीछे जाता है। अनुगच्छति अनुसरण करता है, अनुगच्छति पीछे जाता है। तो गच्छति के साथ आ उपसर्ग जुड़ने से और अनु उपसर्ग जुड़ने से जो है इनके अर्थ में परिवर्तन हो गया। सत्संगति उन्तिम दिशति, सत्संगति उन्नति को दिखाती है या निर्देश करती है, सत्संगति उन्नति को बढ़ाती है। तो गुरु शिष्यान उपदिशति, गुरु शिष्य को उपदेश देता है। शिष्यान उपदिशति, उप उपसर्ग जुड़ने से अर्थ में परिवर्तन हो गया। स बालान आदिशति, वह बच्चों को आदेश देता है। यहाँ उप और आ उपसर्ग जुड़ने से दिशति के साथ इनके अर्थ में परिवर्तन हो गया। सत्संगति धियम जाड्यम हरति, सत्संगति बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है। नृप उद्याने विहरति, विहरति, राजा बगीचे में विचरण करता है या सैर करता है। सैनिका चोरम प्रहरति, सैनिक चोर पर प्रहार करता है। तो वी और प्र उपसर्ग जुड़ने से इनके मूल अर्थ में परिवर्तन हो गया। फिर आगे अभ्यास, इसमें आपने उपसर्गों को अलग करके नीचे लिखना है। जैसे खगः, अधोलिखित वाक्येषु उपसर्ग युक्त पदानि रेखांकितानि कुर्वन्ति, उपसर्गान च पृथक कृत्वा लिखन्तु। नीचे लिखे हुए वाक्यों में जो है, वाक्यों में उपसर्ग युक्त शब्दों को रेखांकित करो और उपसर्गों को अलग करके लिखो। तो ये उपसर्गें दी हुई, इनको अलग करके लिखें। जैसे खगा आकाशे विचरन्ति उत्पतन्ति, विचरन्ति पक्षी आकाश में विचरण करते हैं या उड़ते हैं, तो विचरन्ति वी प्लस चरन्ति, उत तो हलांत जाएगा, उत प्लस पतन्ति। फिर दूसरा आ गया, वानरः वृक्षम आरोहति, वानरः वृक्षम आरोहति, वानर वृक्ष पर चढ़ता है। आ प्लस रोहति, आपने पूरे वाक्य में इसको उपसर्ग को अलग करके लिखना। उपसर्ग वाला जो शब्द है तो ये अंडरलाइन किया, उसको अलग है, आ प्लस रोहति। फिर स नद्या जलम आन्यति, वह नदी से जल लाती है। तो आन्यति जो उपसर्ग युक्त पद है इसको अंडरलाइन किया, रेखांकित किया, और नीचे पूरा वाक्य लिख करके आ प्लस नायति। स सर्वम अवगच्छति, स सर्वम अवगच्छति, वह सब कुछ समझता है। अव प्लस गच्छति, अवगच्छति को रेखांकित करके नीचे पूरे वाक्य में फिर उपसर्ग लगा करनी, अव प्लस गच्छति। सज्जनः सदैव प्रसन्नताम अनुभवति,
सज्जन सदे प्रसन्नताम अनुभवती, अनुभवती अनु प्लस भवती, सज्जन हमेशा प्रसन्नता अनुभव करता है। गंगा हिमालयात निसरती, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निस प्लस सरती, ये निस का स आपने हलंत करना, निस प्लस सरती। फिर अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठकेषु प्रदत्तानि पदानि योजित्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु। तो नीचे जो वाक्य हैं इनमें उपसर्गें अलग की हैं, आपने जोड़ करके वाक्य को फिर बनाना है। जैसे बालः यत् पठति तत् विस्मरति, प्लस को हटा देना, विस्मरति, बालक जो पढ़ता है उसे भूल जाता है। प्राचार्य छात्रान उपदिशति, उपदिशति प्लस को हटा देना आपने, उपदिशति, प्राचार्य छात्रों को उपदेश देता है। मात्रम दृष्ट्वा शिशु प्रसीदत, प्रसीदति, मात्रम दृष्ट्वा शिशु प्रसीदति, माता को देखकर बच्चा प्रसन्न होता है, ये प्लस को हटा दिया हमने तो प्रसीदति। स पर्वतात अवरोहति, अवरोहति, प्लस को हटा दिया, अवरोहति, वह पर्वत से उतरता है। छात्र क्रीड़ा क्षेत्रात आगच्छन्ति, छात्र खेल के मैदान से आते हैं, आगच्छन्ति। फिर नृपः सेवकान निर्दिशति, राजा सेवकों को निर्दिशति, निर्दिशति, निर्दिशति निर्देश देता है। ये हमने नी और र हलंत, तो र हलंत होता तो मात्र जो ऊपर दी के ऊपर चली जाएगी, दी के ऊपर चली जाएगी तो निर्दिष्टति। तो इस प्रकार से ये अव्यय शब्द और उपसर्गों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। तो आप इसको जो है अपने अभ्यास पुस्तिका के अंदर जो है करेंगे, या अगर पुस्तक उपलब्ध है तो उसके अंदर करेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। इति ओम शम, धन्यवाद।